अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बरसीम की काश्त मैंने कर दी है। ये मैं अपने जानवरों के लिए करता हूँ। आज इसी पे थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है ये पंजाब में ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर है। यहाँ पे मेरे पास जो ज़मीन है वो सैंडी लोम टाइप है और इसकी जो काश्त की थी ये 11 अक्टूबर 2021 को काश्त की गई थी। सोमवार वाला दिन था। आज जो है वो जुमे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है और 15 अक्टूबर है। मैं आपको इसकी जर्मिनेशन के बारे में बताता हूँ, सीड रेट और सारा कुछ जो है इसमें मैंने क्या क्या चीज़ काश्त की और कैसे काश्त की है। तो दोस्तों, ये जो बरसीम काश्त की गई है इसमें जो लैंड प्रिपरेशन के लिए हमने टेक्निक इस्तेमाल की है कि इसमें पहले मकई की काश्त की हुई थी। मकई काटने के बाद हमने जो है इसमें डिस्क हैरो से 2 दफ़ा हल चलाया है। डिस्क हैरो चलाने के बाद लेज़र लैंड से इसको जो है लेवल करने के बाद इसमें मेरा इरादा था कि दोबारा हल ना चलाया जाए, लेकिन चूँकि बारिश होगी तो बारिश के बाद ज़मीन थोड़ी सी सख्त हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से इसमें 2 दफ़ा हल चलाने के बाद सुहागा दे दिया गया। सुहागा देने के बाद इसमें जो है इस तरह के बन्ने डाल के जो है वो क्यारे बना लिए गए। बहुत बड़े क्यारे जो हैं उनको पानी से फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्यारा बनाने के बाद इसमें पानी जो है वो लगा दिया गया और ऊपर से जो है वो बीज छट्टा कर दिया गया। यहाँ पे जो बरसीम है ये जो सफ़ेद बरसीम आम तौर पर इस इलाके में कहते हैं, बट 2 तरह की बरसीम होती है। एक बरसीम जो है वो काली बरसीम कहते हैं जो कि थोड़ी सी ज़्यादा अरसे के लिए चलती है, और एक बरसीम होती है सफ़ेद बरसीम जो कि उससे थोड़ा सा कम अरसे के लिए चलती है। तो यहाँ पे सफ़ेद बरसीम जो है वो काश्त की गई है। बीज इसका बाज़ार से लिया गया है और 4 किलो बीज इस एरिए में इस्तेमाल किया गया है। ये तकरीबन 4 किनाल का रकबा है, जिसमें से ये थोड़ा सा एरिया जो है वो मकई को खुश्क करने के लिए बचाया गया। उस साइड पे थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया आगे गुजरने के लिए। तो आप कह लें कि ये 3 किनाल का एरिया है जिसमें मैंने बरसीम काश्त की है। तो इस 3 किनाल में जो है वो 4 किलो बरसीम का बीज डाला गया है। अब बरसीम का बीज जो है छट्टा करने से पहले उसको 1 दिन पहले जो है एक तोड़े में डालकर पानी में रख दिया गया था, ताकि वो पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। तो आज हम देखते हैं, मैं आपको जर्मिनेशन भी दिखाता हूँ कि ये देखें जी, जर्मिनेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जर्मिनेशन हुई है सीड की। और इसमें हमने थोड़ा सा बीज एक्स्ट्रा इसलिए डाला है ताकि इनिशियली जो सीड प्लांट पॉपुलेशन है वो अच्छी रहे और हमें शुरू में ही जो है वो चारा जो है वो अच्छा मिलना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि ये टिलर्स बना के आगे बढ़े। और तो उसमें जो पहली कटिंग होती है उसमें थोड़ा कम चारा मिलता है, तो इसलिए हमने शुरू में थोड़ा 1 केजी बीज ज़्यादा डाल के इसको मैनेज करने की कोशिश की है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें खाद अभी फ़िलहाल इसमें कोई नहीं डाली। हाँ, इसमें अभी जो पानी इसके बाद लगेगा उसमें 1 बोरी नाइट्रोफॉस की इसमें डालेंगे और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह यूरिया या सल्फ़र और इस तरह की चीज़ें डालते रहेंगे। हाँ, इसमें ये है कि जो काली बरसीम मैंने क्यों नहीं काश्त की, काली बरसीम जो है उसमें बीमारियों का बहुत ज़्यादा हमला होता है, तो इसीलिए वो मैंने काश्त नहीं की। हालांकि उसका एक फ़ायदा होता है कि जब ये जो सफ़ेद बरसीम है ये ख़त्म हो जाती है तो वो चलती रहती है और उस वक़्त चारे की भी शॉर्टेज होती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें बीमारी का हमला होता है और फिर बीमारी आ जाए तो जानवरों उस चारे को खाते नहीं और खा ले तो जानवर ख़ुद बीमार हो जाते हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए मैं पिछले 2 साल से उसको छोड़ के इसी पे आ गया हूँ। लेकिन इसमें भी दोस्तों रूट रॉट या कॉलर रॉट की बीमारी आती है जिसमें नीचे से ये गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने ज़रूरी करना है कि आप जो है इसमें
सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये बीमारियों से महफूज रहेगी। तो जब इसको पानी लगाएं, जब ये थोड़ी सी उग आएगी, थोड़ी सी डेंस हो जाएगी इसकी, तो उस वक़्त जब भी आपने पानी लगाना है तो 1.5 से 2 किलो सल्फ़र पर एकड़ के हिसाब से आपने इसमें ज़रूर पानी के साथ फ्लड करते रहने हैं। उसमें आप यूरिया भी अप्लाई करेंगे तो यूरिया और सल्फ़र को मिला के जो है वो डालेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यूरिया भी ज़ाया नहीं होगी, आपकी फ़सल जो है वो बीमारियों से महफूज रहेगी। और इससे बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये हासिल होगा कि जो बरसेम में चूहे आते हैं ना, चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो सल्फ़र डालते रहेंगे तो आपकी बरसेम पे चूहों का हमला भी नहीं होगा। तो ये मेरा आज़मादा फार्मूला है कि आपने सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर रखना है हर पानी के साथ। 1.5 से 2 केजी जो है, ये इब्तदाई दिनों में नहीं, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उस वक़्त आपने सल्फ़र को ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको कई फ़ायदे हासिल होंगे। आपकी फ़सल बीमारियों से महफूज रहने के साथ साथ चूहों से भी महफूज रहेगी, और यूरिया और इस तरह की जो खाद्य हैं उनकी अफादियत भी कई गुना बढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों, मैंने बरसेम की काश्त कर दी है। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सीखने सिखाने का अमल हम जारी रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।